जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन। मिक्सअप क्वेश्चन बोले तो बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज की क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो हम बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपको बता दें कि ये जो आज का क्लास है ये बेहद ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्नों का संग्रह है। तो आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 30 से 35 मिनट का समय लगेगा, लेकिन बहुत सारा नॉलेज आप लेके जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ही शानदार है। क्या कह रहा है कि नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई? पहला है 28 मार्च 1859, दूसरा है 16 अप्रैल 1859, तीसरा है 21 अप्रैल 1859, चौथा है 28 अप्रैल 1859। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को फांसी दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था? तो लेस्लीगंज में। आप सोचेंगे कि सर ये लेस्लीगंज कहाँ है, किस जिला में है? तो ये लेस्लीगंज आपका पलामू जिला में है। अब पलामू जिला कब बना है सर? तो पलामू जिला 1892 ईस्वी में बना है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग नीलांबर पीताम्बर के बारे में जानेंगे कि नीलांबर पीताम्बर कौन है भाई। तो 1857 के क्रांति जो हुआ था, झारखंड में भी इसका असर रहा था। तो झारखंड के पलामू जिला में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन लड़ रहा था? तो नीलांबर पीताम्बर, जिसे भोक्ता बंधु भी कहा जाता है। ये दोनों सगे भाई थे और ये अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। कहाँ? पलामू में। कब? तो 1857 के क्रांति के समय। इतना याद रखना है। अब 1857 की क्रांति का भी जिक्र हो रहा है तो ये भी जान लेंगे कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कब और कहाँ से शुरू हुई थी। तो झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था तो ये भी बताएंगे भाई, धैर्य रखिए। कहाँ से शुरू हुआ था? तो रोहनी गांव से शुरू हुआ था। और ये रोहनी गांव कहाँ है सर? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है सर? तो 1983 में बना है। इतना क्लियर करके चलिएगा ना तो झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 मार्च 1859। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? पहला है कोरवा, दूसरा है सूर, तीसरा है बिरहोर, चौथा है पहाड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहाड़िया जनजाति असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। किसके द्वारा? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। और इस आंदोलन को 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड या कांड के बाद जो है बंद कर दिया गया था। इतना आप सभी जानते होंगे, भारत जी के पढ़े होंगे तो इतना पता है। अब पहाड़िया जनजाति की बात करेंगे तो ये झारखंड की एक जनजाति है और इनका निवास स्थल जो है सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है? तो संथाल परगना क्षेत्र में। अब संथाल परगना में भी कहाँ? तो आपको बता दें राजमहल की पहाड़ी में इनकी जनसंख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। हाँ, ये वही राजमहल की पहाड़ी है जिसे बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। और जहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है? तो काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोपरि या बेहतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष में लटकाकर फांसी दी गई थी? पहला है जामुन, दूसरा आम, तीसरा बरगद, चौथा है साल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बरगद हो जाएगा। अब तिलका मांझी के बारे में विस्तार से ना बताएं तो हमको जो है अच्छा लगता नहीं है, पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, तो बताना ही पड़ेगा। तो तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको क्या कहा जाता है? तिलका मांझी आंदोलन कहा जाता है। और तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल 1783 से लेके 85 ईस्वी तक माना जाता है। अब तिलका मांझी के द्वारा जो है 1784 में एक कांड हो गया। कांड क्या हो गया कि अंग्रेज अधिकारी की हत्या तीर मारकर कर दिया। कौन? तिलका मांझी। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्लीवलैंड था। क्या नाम था? क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड को तीर मार के हत्या कर दी किसने? तिलका मांझी।
अब अंग्रेज़ों का हत्या हो जाए और अंग्रेज़ चुपचाप बैठे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अंग्रेज़ों ने जो है 1785 में तिलका मांझी को फांसी दे दिया। कहाँ पर? भागलपुर पर। किस पेड़ पर लटका के? तो बरगद के पेड़ पर लटका कर फांसी दे दिया। और आज जो है उस जगह को क्या कहा जाता है? तो बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो है एक ट्विस्ट है कि ये भी पूछा जाता है कि तिलका मांझी का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था जबरा पहाड़िया। अब जबरा मतलब जबर मतलब बहुत ही हट्टा-कट्ठा बड़ा होता है। वैसे जैसा नाम है जबरा पहाड़िया, वैसे ही तिलका मांझी का कद-काठी भी 6 फीट से भी लंबा था, लगभग 6 फीट, और तंदुरुस्त और लंबा-चौड़ा व्यक्ति थे। इतना याद रखना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से संथाल विद्रोह शुरू हुआ था? पहला है भागलपुर, दूसरा है भोगनाडीह, तीसरा है पाकुड़, चौथा है उलिहातू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोगनाडीह से शुरू हुआ था। तो पहले हम लोग बात करेंगे संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह की शुरुआत हुआ था 1855-56 में। कब? 1855-56 में। और इसका जो नेतृत्व करता थे, 6 भाई बहन थे। 4 भाई थे आपके सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, और इनकी 2 सगी बहन फूलो झानो थी। ठीक है, तो 6 भाई बहनों के द्वारा संथाल विद्रोह का शुरुआत किया जाता है। अब इस आंदोलन को जो है हूल आंदोलन भी कहा जाता है। हूल आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि संथाल विद्रोह के जो विद्रोही थे, वे बीच-बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए इसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। वैसे हूल का मतलब क्या होता है? तो हूल का मतलब क्रांति भी होता है, ये आपको याद रखना है। और चूँकि यह आंदोलन की शुरुआत भोगनाडीह से हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो 30 जून 1855 को हुआ था। तो इसलिए जो है प्रत्येक साल 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है, और इस दिन सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है, ये आपको याद रखना है। अब आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि सर, ये भोगनाडीह नामक स्थान कहाँ है? तो भोगनाडीह जो है आपका साहेबगंज जिला में है, साहेबगंज जिला में। और साहेबगंज जिला संथाल परगना के अंतर्गत आता है, और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और झारखंड में एकमात्र जिला है साहेबगंज, जहाँ पर आपको बता दें कि गंगा नदी बहती है। इतना याद रखना है, ठीक है? साहेबगंज जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस मुगल शासक ने झारखंड को सबसे पहले अपना करदाता प्रदेश बनाया था? पहला है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है शेरशाह, चौथा है जहांगीर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अकबर हो जाएगा। अकबर सबसे पहले झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। अब अकबर की बात करेंगे तो अकबर क्या है? ये एक मुगल शासक है। क्या है? मुगल शासक है। और इनका कार्यकाल क्या था? तो अकबर का कार्यकाल 1556 से लेके 1605 था। कितना? 1605 था। ये आप सभी जानते होंगे, जब इंडिया जीके पढ़े होंगे तो ये सब आपको मालूम होगा। ठीक है? अकबर बीरबल का कहानी भी आप लोग बहुत सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उरांव जनजाति में नृत्य स्थल को क्या कहा जाता है? पहला है सरना, दूसरा है शासन, तीसरा है अखाड़ा, चौथा है मैदान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अखाड़ा हो जाएगा। देखिए, उरांव जनजाति में जो नृत्य स्थल होता है उसे अखाड़ा कहते हैं। सभा स्थल को भी अखाड़ा कहा जाता है। मतलब जो भी ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रोग्राम होता है, कुछ बैठकी करना हो, कुछ नृत्य संगीत करना है, तो अखाड़ा में ही किया जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ सरना दिया है, तो सरना क्या है? उरांव जनजाति का पूजा स्थल है। क्या है? उरांव जनजाति का पूजा स्थल है। इतना याद रखना है। अब उरांव जनजाति का जिक्र हो और चैनल का भी नाम हो उरांव सा ट्यूटोरियल, और उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उरांव जनजाति की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है? इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा कुड़ुक है। और कुड़ुक भाषा की बात करेंगे तो यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिक्की लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो नारायण उरांव ने किया है। किसने? नारायण उरांव ने तोलोंग सिक्की लिपि का आविष्कार किया है। अब उरांव जनजाति के लोग जो है कुड़ुक भाषा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उरांव जनजाति लोग जो है स्वयं को जो है कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। अब कुड़ुक कहलाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि कुड़ुक का मतलब होता है मनुष्य या मानव होता है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति में जो होता है सबसे बड़ा देवता वो कौन है? तो उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा उरांव जनजाति में जो युवा गृह होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है।
और उरांव जनजाति का जो सर्व प्रमुख है सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? सरहुल है। लेकिन सरहुल को ये लोग सरहुल नहीं कहते हैं, बल्कि किस नाम से पुकारते हैं? तो खद्दी। खद्दी बेचा के वर के झारा ओनोथ और खल से अरे भूल रहे हैं। चलिए इतना ही बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कुड़ुख बोलने आता है, लेकिन जल्दी से धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हमको आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? पहला है महान व्यक्ति, दूसरा है ताकतवर व्यक्ति, तीसरा है धनी व्यक्ति, चौथा है विशिष्ट व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा का मतलब क्या होता है? तो विशिष्ट व्यक्ति होता है, ये आपको याद रखना है। अब मुंडा की बात करेंगे तो ये झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा जो है मुंडारी, और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। मुंडा जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिंगबोंगा के नाम से जाना जाता है, और सिंगबोंगा भी जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। और बता दें कि मुंडा जनजाति में जो सरहुल होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे बा पर्व के नाम से जानते हैं। साथ ही मुंडा जनजाति के लोग जो है युवा गिरी को क्या कहते हैं? तो युवा गिरी को ये लोग गीती ओड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? गीती ओड़ा कहते हैं। इतना आपको याद रखना है मुंडा जनजाति के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? यानी कि ढोकलो सोहर महासमिति से संबंधित गलत कथन की पहचान करना है। पहला है पंचायती राज चुनाव का विरोध करता है, दूसरा पंचायती राज का समर्थन करता है, तीसरा जातीय प्रथा का समर्थन करता है, चौथा मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार करता है। तो ढोकलो सोहर महासमिति के लिए कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला, पंचायती राज का समर्थन करता है, ये वाला गलत है। ढोकलो सोहर महासमिति पंचायती राज का समर्थन करता है, ये गलत कथन दिया गया है। ठीक है, क्या है? ये गलत कथन दिया गया है, और बाकी सब के सब कथन आपका सत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में और एक बात जो है याद आ रहा है तो बता दें कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है किस जनजाति का स्थानीय शासन व्यवस्था है? तो आपको बता दें खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति के स्थानीय शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। और खड़िया का जिक्र है तो आपको बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण किसका हुआ है? तो सबसे अधिक ईसाईकरण जो है आपका खड़िया जनजाति का ही हुआ है। तो ये भी साथ में याद रखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, हड़बड़ी नहीं है। कहाँ चला गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिटलाहा क्या है? एक प्रकार का सजा, एक प्रकार का त्यौहार, दूसरा है एक जनजाति, तीसरा है एक जानवर, चौथा है सजा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक सजा है। बिटलाहा संथाल समाज में एक प्रकार का सजा है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो बिटलाहा है ये सामान्यतः जो है यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। इसमें जो है गांव घर से हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, यानी कि गांव से निष्कासित करने का काम है बिटलाहा। यानी कि ये संथाल समाज में सबसे बड़ा सजा है, सामाजिक सजा। ठीक है, लेकिन कुछ शर्तों को पालन करके जो है फिर से गांव घर में आप शामिल हो सकते हैं, या बिटलाहा से आपको हटाया जा सकता है और वापस आप लोगों से घुल मिल सकते हैं कुछ शर्तों को पालन करते हुए। लेकिन ये छोटा मोटा नहीं, बड़ा ही सजा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार को क्या कहा जाता है? पहला है टुसु, दूसरा है सरहुल, तीसरा है सोहराय, चौथा है कर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरहुल कहा जाता है। वैसे बता दें कि झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल है। क्या है? सरहुल है। इसको अलग जनजाति के द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सरहुल सभी मनाते हैं। ठीक है, सरहुल को संथाल जनजाति के लोग बाहा पर्व कहते हैं, बाहा। मुंडा जनजाति के लोग इसको बा पर्व के नाम से पुकारते हैं, और उरांव जनजाति के लोग इसे खद्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खद्दी बोलते हैं। इतना याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि सरहुल का त्यौहार जो है कब मनाया जाता है। तो सरहुल का त्यौहार जो है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस दिन जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है, साल वृक्ष के फूलों की पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। हाँ, ये वही साल वृक्ष है जिसे हम लोग सखुआ के नाम से भी जानते हैं, और जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष है, जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। और साल को जो है पर्णपाती वनों का भी राजा कहा जाता है। इतना याद रखना है तो हो जाएगा आपका सरहुल।
बाकी पर्व के बारे में हल्का-हल्का जानकारी देते हैं तो टुसू जो है मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, इसलिए इस त्योहार को मकर त्योहार भी कहा जाता है। और ये सामान्यतः आपको बता दें कि कुर्मी समुदाय में प्रचलित त्योहार है और झारखंड में कुर्मी बहुल इलाका आप जानते हैं, पंच परगनिया क्षेत्र, बुंडू, तमाल, राहे, सोनाहातू, सिल्ली, ये सब क्या है, कुर्मी बहुल इलाका है। अब सोहराय की बात करेंगे तो झारखंड में जो है सोहराय क्या है, एक चित्रकला भी है, क्या है, एक चित्रकला है जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है। साथ ही सोहराय क्या है, एक पर्व भी है जो कि पशुओं से संबंधित त्योहार है, जो कि दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कर्मा की बात करेंगे तो झारखंड का दूसरा प्रमुख त्योहार कर्मा है, जो कि भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इसमें जो है करम नामक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है और ये भाई और बहन का पवित्र प्रेम का प्रतीक वाला त्योहार है। इसीलिए जो है कर्मा का तुलना जो है रक्षाबंधन से भी किया जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन जो कि हिंदुओं में मनाया जाता है सावन की पूर्णिमा के दिन, वो भी क्या है, तो भाई बहनों के पवित्र प्रेम पर आधारित त्योहार है। इसीलिए जो है कर्मा और रक्षाबंधन की तुलना आपस में की जाती है। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सरहुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत के नाम से किस रचनाकार ने किया है? पहला भुवनेश्वर दत्त शर्मा, दूसरा है ए.के. झा, तीसरा है नरेश प्रसाद सिंह, तीसरा है श्रीनिवास पानूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास पानूरी। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पलट के पूछ सकता है या घुमा के कि जो मेघदूत जो है किताब है, आप सभी जानते हैं किसका है मेघदूत, कालिदास की रचना जो है मेघदूत। अब इस मेघदूत को जो है खोरठा भाषा में अनुवाद किया है किसने, तो श्रीनिवास पानूरी ने किया है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है, तो 1968 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, तो खोरठा में मेघदूत का अनुवाद किसने किया है, तो श्रीनिवास पानूरी ने किया है, जिसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। यानी कि श्रीनिवास पानूरी जो है खोरठा भाषा के महान साहित्यकार हैं, ये भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पहला है चतरा, दूसरा रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चतरा। चतरा जिला जो है झारखंड का लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, इतना याद रखना है। अब चतरा की बात करेंगे तो ये जिला 1991 में बनता है। चतरा को क्या कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा चतरा में क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है, क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। साथ ही आपको बता दें कि चतरा से संबंध किसका है, तो शीतलनाथ का। अब ये जो शीतलनाथ कौन था आप तो बता दें, तो जैन धर्मावलंबी थे। कौन, जैन धर्मावलंबी थे और 10वें क्रम के थे, और ये चतरा के इटखोरी से थे और झारखंड के एकमात्र धर्मावलंबी थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैन धर्म के। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चतरा। बाकी जिला का स्थापना थोड़ा सा बता दें, रामगढ़ जिला बना है कब, 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 24वां जिला बना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। रांची 1899 में झारखंड का जिला बना है और लोहरदगा 1983 में रांची से अलग करके जिला बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? पहला है दिनेश उरांव, दूसरा है प्रभात कुमार, तीसरा है बागुन सुमराय, चौथा है आलमगीर आलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागुन सुमराय झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष है। अब बागुन सुमराय की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था कब, तो 1924 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई है 22 जून 2018 में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये जो थे आपके सिंहभूम क्षेत्र से, किस क्षेत्र से, तो सिंहभूम क्षेत्र से जो है अनेकों बार सांसद चुने गए थे। कौन, आपके बागुन सुमराय, इतना याद रखना है। अब झारखंड विधानसभा का जिक्र आया तो झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है, रविंद्रनाथ महतो। और रविन्द्रनाथ महतो जो है जेएमएम से विधायक हैं, अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं, और ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला 2001 में बना है। इतना कम से कम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा लोहरदगा, तीसरा रामगढ़, चौथा हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। और रामगढ़ जिला बनता है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है।
अगर हम लोग झारखंड के इतिहास की नज़र से देखते हैं तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी, तो ये भी बताते हैं कि रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किया गया है। किसके द्वारा? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और रामगढ़ की बात आ ही रहा है तो बता दें कि रामगढ़ में क्या-क्या हुआ है। तो रामगढ़ में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि रामगढ़ में आपका क्या है, तो रामगढ़ जिला के अंतर्गत आपका पतरातू घाटी आता है। क्या है? पतरातू घाटी आता है। इसके अलावा रामगढ़ राज्य में आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। क्या है? रजरप्पा जलप्रपात है। इसके अलावा रामगढ़ जिला में आपका रजरप्पा मंदिर अर्थात माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रामगढ़ बहुत ही खास जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। पहला अनुच्छेद 165, दूसरा अनुच्छेद 168, तीसरा अनुच्छेद 170, चौथा अनुच्छेद 175। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 165 के तहत जो है किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, इतना याद रखना है। अगर महाधिवक्ता की बात हो ही रही है तो झारखंड में वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो उनका नाम है रोहितास्य रॉय। ठीक है, और इन्होंने जो है जून 2026 में ही क्या है, पदभार संभाला है, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। पहला है ग्राम स्तर, दूसरा प्रखंड स्तर, तीसरा है पंचायत स्तर, चौथा है जिला स्तर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिला परिषद की स्थापना जिला स्तर पर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बिरसा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है लातेहार, दूसरा है रांची, तीसरा कोडरमा, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ, तो रांची के ओरमांझी में स्थित है। ठीक है, ओरमांझी प्रखंड के अंतर्गत आता है। और ओरमांझी में भी इसकी स्थापना कब हुई, तो 1994 में हुई है। और किस नदी के किनारे, तो ये सपही नदी के किनारे है और NH 33 पर है। कहाँ है, NH 33 पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब रांची की बात आया है तो रांची के बारे में ना कहें तो कैसे चलेगा, क्योंकि रांची तो क्या है, तो रांची मेरी जान है। तो रांची जो है ये जिला बनता है 1899 ईस्वी में। और रांची वर्तमान में क्या है, झारखंड की राजधानी है। क्या है, झारखंड की राजधानी है। और रांची को शहीदों का नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। रांची के खूबियाँ जो है, यहाँ का जो है अधिक ना गर्म लगता है ना अधिक ठंडा लगता है, कुल वातावरण रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये भी बात याद रखना है कि रांची को क्या कहा जाता है, तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। चलें आगे बढ़ें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रेमा घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गुमला, चौथा है रामगढ़। देखिए, एक प्रेमा घाट जलप्रपात जो है आपका गुमला जिला में भी कहा जाता है। इसके अलावा पेरवा घाट जलप्रपात आपका कहाँ है, खूंटी जिला में। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। तो प्रेमा घाट जलप्रपात ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है गुमला सही हो जाएगा। अब गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला बना है 1983 में, और ये जो है रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। और गुमला में बहुत सारा चीज़ है, और विशेषकर क्या है कि गुमला जिला में हम जो है पैदा भी लिए हैं, तो खास जगह है। गुमला जिला में बजरंगबली का भी जन्म स्थल हुआ है, बजरंगबली भी जन्मे हैं, हम भी जन्मे हैं। तो बता दें 2-3 चीज़ जो JSCC पूछता है कि गुमला में आपका क्या है, टांगीनाथ मंदिर है। कहाँ है, तो गुमला के मझगांव पहाड़ी पर है। और यह जो है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर बकरे का भी बलि दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भगवान परशुराम का फरसा भी गड़ा हुआ है, इतना याद रखना है। तो हो गया आपका टांगीनाथ। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर आपका क्या है, आंजन धाम है। क्या है, आंजन धाम। और आंजन धाम में जो है बजरंगबली का जन्म हुआ था, ऐसा मान्यता है। क्योंकि बजरंगबली के माता जी के नाम अंजनी है और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम रखा गया है। इसके अलावा गुमला जिला में ही आपका क्या है, महामाया का मंदिर है। इसके अलावा गुमला जिला में ही आपका क्या है, वासुदेव राय मंदिर है, जिसे हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। तो गुमला जिला में बहुत सारा कुछ है। गुमला जिला में सदनी घाट है जो कि शंख नदी पर है।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की आकृति कैसी है? पहला है त्रिभुज, दूसरा है चतुर्भुज, तीसरा है गोलाकार, चौथा वर्गाकार। तो आकृति बना देते हैं, फिर आप लोग देख के बताइए ना कि झारखंड का आकृति कैसा है, कैसा दिख रहा है। तो झारखंड का आकृति जो है चतुर्भुजाकार है, यानी कि 4 भुजा वाला है। ठीक है। अब झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा भी साझा करता है। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। इतना याद रखना है। और झारखंड के आकार चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई या विस्तार कितना है? तो 463 किलोमीटर पूरब से पश्चिम लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण जो है झारखंड की लंबाई कितनी है? तो झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई 380 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना ईजी क्वेश्चन पूछेगा सर, तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके दरोगा में पूछता है। और दरोगा आपको बता दें कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। वैसे आप लोग का झारखंड क्षेत्रीय कार्य करता है तो मैट्रिक इंटर लेवल का है। ग्रेजुएशन लेवल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग सीरियस पढ़िए और ध्यान से सुनिए। यही सब पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप लोग यही सब बात को ध्यान से याद नहीं रखिएगा तो जानते हुए भी और पढ़ते हुए भी आप लोग मिस्टेक करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? पहला है 750 मीटर, दूसरा है 700 मीटर, तीसरा है 600 मीटर और चौथा है 550 मीटर। तो इसका उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लगभग 600 मीटर जो है रांची पठार की औसत ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दामोदर घाटी की परियोजना की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1947, दूसरा है 1948, तीसरा है 1949, चौथा है 1950। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1948 हो जाएगा। तारीख की बात करेंगे तो तारीख हो जाएगा 7 जुलाई 1948 में दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना की जाती है। और ये झारखंड नहीं, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इतना याद रखना है। और यह जो है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का जो टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है उसी का नकल है या उसी का प्रारूप है, ये आप कह सकते हैं। अब इसमें जो है क्या है कि इसमें जो है 8 बांध बनाए गए हैं। कितने? 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। उसमें एक अवरोधक बांध भी है, ये आपको याद रखना है। तो दामोदर घाटी परियोजना, इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 में किया गया है। ठीक है, चलिए। और ये जो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है, ये भी याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है अजय, चौथा है मयूराक्षी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी की बात हम लोग करेंगे तो इसका उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव से होता है। और ये जिस जगह से निकलता है उस जगह को रानी चुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी चुआ के नाम से जाना जाता है। अब स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये यूँ कहें कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। इसकी सहायक नदी में आपका हो जाएगा संजय नदी। कौन सा? संजय नदी है, कारो नदी है, इसके अलावा खरकई नदी है। क्या है? खरकई नदी है, राढ़ू नदी है, और आपको बता दें कांची नदी है। ये सब के सब जो है हरमू नदी है। ये सब क्या है? तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी पर जो है क्या है, बहुत चीज़ बना हुआ है। जैसे आपका क्या है, हुंडरू जलप्रपात, जो कि आपका रांची जिला में है और स्वर्णरेखा नदी पर है। और ये झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, आपका पालना डैम है जो कि आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा इसी पर जो है आपका चांडिल डैम बना हुआ है जो कि आपका सरायकेला जिला में बना हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि झारखंड का औद्योगिक शहर जो है जमशेदपुर स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के किनारे ही तो बसा हुआ है भाई। तो ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी नदी के बारे में भी बता दें, हल्का हल्का बता देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं, टाइम बहुत लगता है। और आप लोग जो है स्पीड से पढ़ने वाला छात्र हैं, ठीक है, एकदम 5G की स्पीड में। और 5G से जितना आप लोग पढ़ते हैं स्पीड, उतने 5G से दिमाग में उतर भी जाता है। आराम आराम स्लो स्लो पढ़ना है और स्लो स्लो आपको याद करना है। और स्लो स्लो मतलब बहुत दिन तक आपके दिमाग में याद रहेगा, तभी तो अच्छा है ना। लेकिन आप लोग 5G की स्पीड में पढ़ते हैं और दिमाग से भी 5G की स्पीड से उतार देते हैं।
ठीक है। तो देखिए दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है और लातेहार 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। इतना शॉर्ट में बता रहे हैं। चलिए अजय नदी की बात करेंगे तो अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेर जिला से निकलता है। और मुंगेर कहाँ है? तो मुंगेर अपना बिहार से है। ठीक है, बिहार में, इतना याद रखना है। मयूराक्षी नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। कहाँ है? त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो देवघर में। और देवघर जिला बना है 1983 में। इतना कम से कम याद रखिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? पहला है 2006, दूसरा है 2007, तीसरा है 2008, चौथा है 2009। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुआ है। अगर तारीख सही चाहिए तो तारीख बताते हैं, 13 अगस्त को। 13 अगस्त 2009 को कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम जिला में हुआ है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990 को। अब आपके दिमाग में ये भी चुल मच रहा होगा कि सर ये पश्चिमी सिंहभूम तो बोल दिए, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में कहाँ है सर कोल्हान विश्वविद्यालय? तो बता दें, चाईबासा में भाई, चाईबासा में ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होती है? पहला है धारवाड़, दूसरा है गोंडवाना, तीसरा है आर्कियन, चौथा है कुड़प्पा। ए भाई, कुड़प्पा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़। मैग्नीज जो है धारवाड़ प्रकार के चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हमारी मांगे पूरी करो। आपको पूरा नहीं करना है, बल्कि ये जो है किताब का नाम है। अब इसका रचना किसने किया है या इस किताब को किसने लिखा है? पहला है राधा कृष्ण, दूसरा है महुआ मांझी, तीसरा है श्रवण कुमार गोस्वामी, चौथा है रनेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा ये किताब लिखा गया है, हमारी मांगे पूरी करो। और श्रवण में स्पेलिंग इस तरह से हो जाएगा, श्रवण। ठीक है, चलिए बाकी विकल्प में जो है दो नाम काफ़ी चर्चा में रहता है, बता ही देते हैं। महुआ मांझी जो है जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या है, राज्यसभा की सदस्य हैं। क्या है? राज्यसभा की सदस्य हैं। लेकिन साथ में जो है एक अच्छी राइटर भी है। इनका जो किताब जो है बहुत ही फेमस हुआ था। कौन सी किताब? मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। कौन सा? मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। इनका लिखा हुआ किताब है जो कि काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी। रनेंद्र की बात करेंगे तो ये भी जो है झारखंड के बड़ा ही महान लेखक हैं। इनके द्वारा लिखा गया किताब एगो है ग्लोबल गांव का देवता। कौन सा? ग्लोबल गांव का देवता। और एक किताब है गायब होता हुआ देश। और दोनों के दोनों जो है आदिवासी का जो विस्थापित जीवन है और उनका जो संस्कृति है, उनका जो स्ट्रगल है, उस पर आधारित किताब है। तो ये भी आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, तब आप लोग जो है आदिवासियों की ज़िंदगी को अच्छे से समझ पाइएगा। तो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, श्रवण कुमार गोस्वामी। सबसे अधिक आपको नॉलेज अगर इकट्ठा करना है, खुद को ब्रिलियंट बनाना है, या सभी टॉपिक या सभी चैप्टरों में बात करने योग्य बनाना है, तो आपको अधिक से अधिक जो है किताब को पढ़ना होगा। किताब आप अधिक से अधिक पढ़ते हैं तो भी आप नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हैं। अब बाकी जो है जहाँ तहाँ के जो फालतू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देख के या फालतू चैनल का यूट्यूब में देख के आप नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। आपको ज्ञानी बनना है सच में तो, और संयम वाला आदमी बनना है तो आपको जो है किताब पढ़ना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस चित्रकार ने एक खास विषय बिजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है? पहला है ललित मोहन राय, दूसरा है मुकुंद नायक, तीसरा है बुल्लू इमाम, चौथा है हरेन ठाकुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरेन ठाकुर के द्वारा जो है बिजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग किया गया है। बिजुका क्या है? तो आप जानते हैं कि धान ऊन जो है या खेत या मैदान या बाड़ी जो है उसमें रक्षा करने के लिए जो है क्या है, रखवाली करने के लिए एक ऐसा बनाया जाता है, घाड़ा का सिर बनाया जाता है और उसको बाँस का ऐसा लकड़ी का, और जो पुराना टी-शर्ट सबको पहना दिया जाता है कठपुतला जैसा, उसी को बिजुका कहा जाता है। ठीक है? तो उसी को जो है केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है किसने? हरेन ठाकुर। तो हरेन ठाकुर जो है झारखंड के महान चित्रकार हैं। चलिए अब घूम के आते हैं मंदिर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? पहला इटखोरी चतरा में, दूसरा है बोड़िया रांची, तीसरा है मझगांव गुमला, चौथा है हपामुनी गुमला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हपामानी गुमला में आपका क्या है, महामाया मंदिर है। और ये जो महामाया मंदिर है इसका निर्माण कब और किसने करवाया? तो बता दें, इसका निर्माण
गजघंट राय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? गजघंट राय के द्वारा। कब करवाया गया था? तो 908 ईस्वी में करवाया गया था। इतना याद रखना है। तो ये कहाँ पर है? तो ये जो है आपका गुमला जिला के जो है घाघरा प्रखंड के हप्पा मुनि गाँव में स्थित है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, चतरा की इटखोरी में आपका क्या है? भद्रकाली, माँ भद्रकाली का मंदिर है। बोड़िया में क्या है? तो राधा वल्लभ, ठीक है। कृष्णा जी का मूर्ति है आपका बोड़िया रांची में, ये आप सभी जानते हैं, जिसका निर्माण में 17 साल लगा था, ऐसा भी दंत कथा प्रचलित है। मझगांव गुमला में क्या है? तो यहाँ पर आपका टांगी नाथ का मंदिर है और यहीं पर भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। यहीं पर जो है बकरा की बलि भी दी जाती है। नौकरी उकरी नहीं लगता है तो लोग जाके गचते हैं कि हे भगवान, हमको नौकरी करा दीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे, हम सुतल रहेंगे, कितना पढ़ेंगे, आपको एगो हम खस्सी देंगे ना, आपको का देंगे, बस काटेंगे, खून चुआएंगे और बाकी हम ही खाएंगे, हमको नौकरी दिला दो, कह के जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड निवासी सुब्रतो रे का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? पहला राजनेता, दूसरा संगीत, तीसरा चित्रकारी, चौथा है खेल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्रकार। सुब्रतो राय जो है, सुब्रतो रे या राय भी लिखता है, कहेंगे भाई यहाँ रे लिख दिए हैं कि रे ही है, पता नहीं। तो सुब्रतो रे जो हैं क्या हैं? झारखंड के एक जाने माने चित्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हेलन सोय किस खेल से संबंधित हैं? पहला है क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा फुटबॉल, चौथा है शतरंज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हॉकी हो जाएगा। देखिए, जब भी आदिवासी लड़की का नाम आए और खेल से पूछे तो क्या होगा? आपको ट्रिक क्या उम्मीद लगाना है कि वो हॉकी खेलती है, क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम, महिला भारतीय हॉकी टीम में जितना प्लेयर लोग होता है उससे 5-6 प्लेयर जो है अपना झारखंड की होती है। और कौन होती है? आदिवासी बच्ची लोग होती है। और विशेषकर किस जिला से ताल्लुकात रखती है? तो गुमला, सिमडेगा, खूंटी यही जिला से ताल्लुकात रखती है। तो हेलन सोय जो है एक आदिवासी लड़की है, इनका संबंध किससे अधिक होने की संभावना है? तो हॉकी खेल से है। ऐसे आप लोग जो है ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए जो है झारखंड को क्या कहा जाता है? हॉकी के गढ़ भी माना जाता है, विशेषकर गुमला और सिमडेगा जिला को। आखिरकार हम लोग आ ही गए, जिसका इंतजार आप लोग को रहता है कि झारखंड का हल्दी घाटी किस जिला में है? पहला हजारीबाग, दूसरा रांची, तीसरा धनबाद, चौथा है गुमला। तो इसका उत्तर तो आप लोग देते हैं, वैसे बता दें कि हल्दी घाटी किसको कहा जाता है? कोराम्बे को। तो कोराम्बे भाई साहब किस जिला में है? और कोराम्बे के पास ही आपका क्या है? वासुदेव राय मंदिर है। और वासुदेव राय मंदिर को ही क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। बस आपको ये बताना है कि ये सब जो है कोराम्बे यानी कि हल्दी घाटी कहाँ है, झारखंड के किस जिला में है, आपको बताना है। वैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है? 93 34 40 05 26। ये व्हाट्सअप है, इसमें आप लोग व्हाट्सअप या मैसेज के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। कॉल ना करें, क्योंकि कॉल कभी कभी उठा नहीं पाएंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। नंबर दे के सर बात करते नहीं हैं, ये आप सोचिएगा। लेकिन हमको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वक्त नहीं रहेगा तो नहीं उठा पाएंगे। और एग्ज़ाम से संबंधित भी कुछ जानकारी पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। साथ ही आपको जो है कला से संबंधित कुछ सुझाव, सलाह, मशवरा देना है तो भी स्वागत योग्य है। हम आपका जो है विचारों को स्वागत करते हैं, या अगर अपनाने योग्य रहेगा तो ज़रूर मानेंगे आपके विचारों को भी, आपके सलाहों को भी। तो स्वागत है। और बाकी क्लास अच्छा लगता है तो आप जो है अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कल जो है फिर से हम धमाकेदार और बेहतरीन क्लास के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।